तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों, शायद 27 अप्रैल के, जो कि हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। तो दोस्तों 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया में का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। तो दोस्तों डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। तो दोस्तों ये बना है रिलायंस जियो, जो कि दोस्तों हमारा इंडिया में चलता है रिलायंस जियो। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में कौन भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी बनी है? तो दोस्तों ये भारत की महिला खिलाड़ी बनी है दोस्तों श्रीजा अकुला। तो दोस्तों श्रीजा अकुला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, किसने विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 लॉन्च की है? तो दोस्तों किसने विश्व पृथ्वी दिवस पर विश्व पृथ्वी दिवस पर रणनीति जलवायु दोस्तों 2030 लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है नाबार्ड। तो दोस्तों नाबार्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, किसने मेदांता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो दोस्तों किसने मेदांता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर न्यूज वीक। दोस्तों न्यूज वीक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में कहाँ में सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य की है? तो दोस्तों हाल ही में कहाँ में सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, कहाँ के CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। तो दोस्तों न्यू दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, किसके द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा। ठीक है, तो सबसे हल्का जैकेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कहाँ में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य की तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फ्लारा की खोज की गई है? तो दोस्तों तितली की नई प्रजाति नेप्टिफ्लारा की खोज खोज की गई है। तो दोस्तों ये की गई है अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, कहाँ में महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है स्पेन में। तो दोस्तों स्पेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये स्पेन में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो दोस्तों ये बनी है प्रोफेसर नईमा खातून। तो दोस्तों प्रोफेसर नईमा खातून हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अलीगढ़ की मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, लोरियस स्पोर्ट अवार्ड समारोह 2024 में
24 वर्ष किसका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड समारोह 2024 में किसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। जोकोविच तो दोस्तों हमारा नोवाक जोकोविच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, कहाँ में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों कहाँ पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो दोस्तों ये काठमांडू में सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, किसके शोधकर्ताओं ने गुजरात के लिग्नाइट खदान से प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक सांप की जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो दोस्तों ये की गई है आईआईटी रुड़की। दोस्तों आईआईटी रुड़की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारत की गीता सभरवाल को कहाँ में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत की गीता सभरवाल को कहाँ की यूएन के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारत के किस स्क्वैश खिलाड़ी ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल। तो दोस्तों सौरभ घोषाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किसको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीबीओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीबीओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा निधि एस जैन। दोस्तों निधि एस जैन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा दोस्तों, गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों श्रीधरी परन पिल्लई ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। तो दोस्तों हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा दोस्तों श्रीधरन पिल्लई ने पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सबको ये हमारे क्वेश्चन कुछ पसंद आए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, और शेयर भी करें। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारे ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अतुल टीचिंग सेंटर दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।